हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप सबका। आप सबका संख्या पद्धति चल रहा था ना बच्चों। आपका संख्या पद्धति बेसिक और 1.2 का आपका क्वेश्चन हल करा दिया गया है। हमें उम्मीद है आप सब हल कर लिए होंगे और अपना नोट्स भी बना लिए होंगे बच्चों। चलिए आज शुरुआत करते हैं बच्चों। 1.3 कितना बच्चों? 1.3 बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए बच्चों। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। सबसे पहले ये जान लीजिए बच्चों, प्रसार क्या है बच्चों। प्रसार क्या है बच्चों? तो ध्यान समझिएगा बच्चों। प्रसार, ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्रसार होता है बच्चों, एक होता है प्रसार बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रसार, प्रसार, ध्यान दीजिएगा बच्चों। प्रसार, प्रसार होता है बच्चों भिन्न में। एक होता है बच्चों शांत। क्या होता है बच्चों? शांत। ठीक ना बच्चों। इसे बोलते हैं बच्चों शांत आवर्ती। क्या बोलते हैं बच्चों? शांत आवर्ती। ठीक ना बच्चों। एक होता है बच्चों प्रसार में, एक होता है बच्चों अशांत। अशांत, अशांत अनावर्ती। ठीक है बच्चों। एक होता है बच्चों शांत आवर्ती, एक होता है बच्चों अशांत अनावर्ती। इसमें दो भाग होते हैं बच्चों। इसमें क्या होते हैं? दो भाग। अशांत अनावर्ती में भी परिमेय संख्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जो शांत होता है बच्चों क्या होता है? परिमेय। परिमेय संख्या होती है बच्चों। कौन सी संख्या होती है बच्चों? परिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा बच्चों। इसमें बच्चों दो होता है अशांत में। ध्यान दीजिएगा, ये शांत आवर्ती होता है, अशांत आवर्ती में दो होते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, अशांत अनावर्ती में ना बच्चों, अशांत अनावर्ती। अशांत, अशांत में बच्चों दो होते हैं बच्चों। एक होता है बच्चों अशांत, अशांत आवर्ती बच्चों। एक होता है बच्चों अशांत अनावर्ती। अनावर्ती बच्चों, सॉरी वहाँ पे मिस्टेक हुआ बच्चों, ध्यान दीजिएगा। एक होता है बच्चों शांत आवर्ती। ध्यान दीजिए बच्चों, सीटी वाला बना लीजिएगा शांत, या सादे वाला होगा शायद, देखते हैं बच्चों। सादे वाला है बच्चों, सादे वाला बना लीजिए। यहाँ पर भी क्या है बच्चों? सादा वाला शांत। यहाँ पे क्या है बच्चों? अशांत। ध्यान दीजिए, एक होता है बच्चों शांत, एक होता है बच्चों अशांत। ठीक ना। अशांत में क्या होता है बच्चों? एक होता है अशांत अनावर्ती, एक होता है अशांत अनवर्ती। तो ये ध्यान दीजिए बच्चों, ये होता है परिमेय। क्या होता है बच्चों? परिमेय। और ये क्या होता है बच्चों? अपरिमेय। क्या होता है बच्चों? अपरिमेय। ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है बच्चों? पहले इसे जान लीजिए, शांत अनावर्ती किसे बोलते हैं बच्चों? पहले एक जान लीजिए। शांत अनावर्ती होता है बच्चों, शांत अनावर्ती होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। शांत अनावर्ती, शांत आवर्ती उसे बोलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, जो दशमलव, जैसे हम भाग दें दशमलव के बाद डायरेक्ट भाग कट जाए, दशमलव के बाद डायरेक्ट भाग चला जाए, उसे कहते हैं शांत आवर्ती। ठीक ना बच्चों। अब आ जाइए अशांत आवर्ती, उसे बोलते हैं बच्चों जब दशमलव, जैसे भाग दीजिए भागफल, जब दशमलव के बाद बार बार वही संख्या आए, बार बार वही संख्या दशमलव के बाद, उसे बोलते हैं अशांत आवर्ती। और जब दशमलव के बाद अलग अलग संख्याएं आए, उसे बोलते हैं अशांत अनावर्ती। ठीक है ना बच्चों, अनावर्ती, अनावर्ती। ठीक ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, समझ आ रहा है बच्चों ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं बच्चों। ध्यान दीजिएगा, पहले इसे लिख लीजिएगा। ध्यान दे, शांत आवर्ती उसे बोलते हैं, ध्यान बच्चों, जो दशमलव के बाद शांत हो जाए, डायरेक्ट भाग कट जाए, उसे शांत आवर्ती कहते हैं। अशांत आवर्ती उसे कहते हैं बच्चों जो वह संख्या किसी भी संख्या से भाग देने पर वह संख्या दशमलव के बाद बार बार वही संख्या आए, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? अशांत आवर्ती बोलते हैं बच्चों, अशांत आवर्ती बोलते हैं बच्चों।
ऐसे क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बच्चों, परिमेय संख्या। अब आ जाए बच्चों अशांत अनावर्ती, उसे बोलते हैं बच्चों जब संख्या दशमलव के बाद बार बार वही संख्या न आए अर्थात रिपीट न करे, उसे क्या बोलते हैं बच्चों, अशांत अनावर्ती बोलते हैं। ठीक ना, जैसे सवाल पे ध्यान दीजिएगा, समझ में आएगा बच्चों। इसे पहले लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। प्रसार कितने प्रकार होते हैं बच्चों, 3 प्रकार, एक शांत एक अशांत। पहले 2, फिर अशांत में 2 होते हैं। पहले ध्यान दीजिए 2 होते हैं प्रसार में, शांत और अशांत। शांत अकेला होता है बच्चों, अशांत 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है क्या बच्चों, क्या होता है, अशांत अनावर्ती। एक होता है अशांत आवर्ती, एक होता है बच्चों अशांत अनावर्ती होता है। ठीक ना बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा ना बच्चों। चलिए ध्यान दीजिए, चलिए बच्चों ध्यान, जैसे देखिए बच्चों 100 भागे 36, 100 भागे 36, कहीं पे अगर लिखा है बच्चों 36/100, 36/100, तो आप 100 से भाग दे सकते हैं। नीचे वाले से हमेशा क्या होता है बच्चों, भाग होता है। देखिए क्या 100 36 में भाग जाएगा बच्चों, नहीं जाएगा, तो यहाँ पे दशमलव लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, 0 दशमलव लगा दीजिए। लगा दिए तो यहाँ पे कितना जीरो बचे बच्चों, 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक ना बच्चों, कितना हुआ बच्चों, 360। अब भाग दीजिए, कई बार जाए बच्चों, 3 बार। कितना हुआ बच्चों, 300, 100 तिहाई 300, 0 6 कट गया, दशमलव लगा है बच्चों, फिर 1 0 बढ़ा लीजिए, 6 बार 600 बच्चों क्या हुआ, कट गया। देखिए यहाँ पे क्या संख्या और जाएगी, इतने रहेगी। आप बोलेंगे सर अब इसके बाद भाग नहीं जाएगा, ना संख्या रिपीट मारेगी ना कुछ। बच्चों यहाँ पे शांत हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या कहलाएगा, कौन सा प्रसार है बच्चों, शांत। कौन सा बच्चों, शांत आवर्ती है। कौन सा बच्चों है, शांत आवर्ती है। क्या बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बच्चों। जब दशमलव के बाद संख्या शांत हो जाए उसे क्या बोलते हैं बच्चों, शांत आवर्ती बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, शांत आवर्ती बोलते हैं। कौन संख्या बोलते हैं बच्चों, शांत आवर्ती बोलते हैं। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया, आ रहा है बच्चों ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा ना। चलिए मिटा दे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दिया है 1/11, कितना दिया है बच्चों, 1/11। इसका मतलब हुआ बच्चों 11 से भाग दीजिए एक में। ठीक ना, पहले 0 दशमलव लगाइए, 1 0 बढ़ा बच्चों, अभी भी कम है बच्चों। ध्यान दीजिए दशमलव के साथ आप 1 0 उतार सकते हैं बच्चों, एक बार में सिर्फ 1 0 उतार सकते हैं, तो 1 0 दशमलव के हिसाब से उतार लिए। अब यहाँ पे 1 0 और लगा दीजिए, तो 1 0 यहाँ पे और बढ़ जाए बच्चों। कितना हुआ बच्चों, 100। फिर बढ़ा दीजिए, कितना, अब कितने बार जाए बच्चों, बोलेंगे सर 9 बार, 99 हुआ बच्चों। फिर 1 आया बच्चों, कट गया, दशमलव के हिसाब से 0 बढ़ा, फिर 0 उतरा, फिर 100, फिर 9 बेरी बच्चों। फिर देखिए यहाँ पे कितना हुआ बच्चों, 99 हुआ, फिर 1 बचा, फिर कटा, फिर दशमलव से 0 हुआ, फिर 0, फिर 0, फिर 9 बार। देखिए बच्चों बार बार वहीं आएगा बच्चों, बार बार वहीं संख्या आएगी। अर्थात देखिए बच्चों, देखिए 0 9 0 9 0 9, इसी तरह से 0 9 0 9 0 9 0 9 आता रहेगा ना बच्चों। देखिए 0 9 0 9 आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या यह शांत हो रही बच्चों, आप बोले सर ये तो शांत ही नहीं हो रहा है, ये तो अशांत है। अब अशांत में देखिए बच्चों क्या संख्या बार बार वहीं आ रही है कि दूसरा आ रहा है, आप बोलेंगे सर वही संख्या आ रही है। कौन सी संख्या आ रही है बच्चों, आप सब बोलेंगे सर 0 9 बार बार आ रही है। कौन संख्या आ रही है बच्चों, 0 9। इसलिए बच्चों एक कौन सी संख्या है बच्चों, अशांत। कौन सी बच्चों, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। कौन, इसे कैसे लिखा जाए बच्चों, 0.09। पहले लिख लीजिए कौन संख्या रिपीट मार है बच्चों, 0 9, इसके ऊपर लाइन खींच दीजिए। इसका मतलब इसे बोला जाता है बार। क्या बोला जाता है बच्चों, बार। किसी भी संख्या के ऊपर अगर लाइन खींच दिया जाए उसका अर्थ है बार, अर्थात वो बार बार आ रही है। इसका अर्थ क्या हो बच्चों, वह संख्या बार बार आ रही है। ठीक ना बच्चों, ये क्या हुआ बच्चों, अशांत आवर्ती हुआ बच्चों। क्या हुआ बच्चों, अशांत आवर्ती हुआ। क्या समझ में आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है, आ रहा है बच्चों, समझ में आ गया। देख लीजिए क्या किया बच्चों, 11 से 1 में भाग दिए, वही संख्या बार बार आ रही थी, इसलिए क्या हुआ बच्चों, अशांत आवर्ती हुआ। क्या हुआ बच्चों, अशांत आवर्ती हुआ। क्या हुआ बच्चों, अशांत आवर्ती हुआ। और
कौन सी संख्या बार बार आ रही थी बच्चों? 09। कौन सी संख्या आ रही थी? 09। इसलिए 09 के ऊपर क्या हुआ बच्चों? एक बाल खींच दिए। क्या खींच दिए? बाल लगा दिए। ठीक ना बच्चों? चलिए आगे बढ़े बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब है बच्चों 4 सही 1/8। कितना है बच्चों? 4 सही 1/8। चलिए बच्चों 4 सही 1/8। 4 सही 1/8। पहले क्या कर लीजिए बच्चों? इसे सरल कर लीजिए। चलिए इसका इसमें गुणा कीजिए, इसे जोड़ लीजिए। 8 चौक 32, 32 से 33। कितना हो बच्चों? 33/8। अब 8 से भाग दीजिए बच्चों। 8 भागे 33। 8 भागे 33। चलिए पहाड़ा पढ़िए। 8 से 8 का पहाड़ा पढ़िए, 33 ज़्यादा ना हो। आप बोलेंगे सर 8 चौक 32। कितना बच्चों? 32। यहाँ बच्चा 1, यहाँ कट गया, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ा। 8 कम 8। कितना हो बच्चों? 8। 2 बच्चा 0 उतरा। 8 दूनी 16। कितना हो बच्चों? 16। 4 हुआ, कट गया, 0 उतरा। 8 पंचे 40। बताइए बच्चों क्या भाग और जाएगा? क्या संख्या रिपीट मार रही है? आप सब बोलें सर अब ये संख्या अब भाग नहीं जाएगी, और ना ही संख्या अब आगे दशमलव के बाद बढ़ेगी, ना संख्या रिपीट कर रही है। बस क्या हुआ बच्चों? शांत हुआ। आप सब बोलें क्या हुआ सर? शांत हुआ। क्या हुआ बच्चों? शांत। कौन सा है? शांत आवर्ती। कौन सा हुआ बच्चों? शांत आवर्ती। शांत आवर्ती। कितना आया बच्चों? 4.125। क्या समझ में आया बच्चों कि नहीं आया बच्चों? आ रहा है? आ रहा है बच्चों कि नहीं आया? क्या इसी प्रकार से आप सभी इसका सवाल हल कर लेंगे बच्चों? हल कर लेंगे? हल हो जाएगी बच्चों? बताइए हल हो जाएगी बच्चों कि नहीं हो पाएगी? हो जाएगी? देख लीजिए, हो जाएगी ना बच्चों? चलिए दूसरे सवाल पे चलिए बच्चों। हम जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.1428। ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद हमेशा एक एक अंक पढ़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कभी ऐसे मत पढ़ दीजिएगा 142852 या 14578, इस तरह से कभी मत पढ़ना। ठीक ना बच्चों? वो गलत माना जाता है, क्योंकि वो संख्या फिक्स नहीं है कि कौन सी संख्या 5 है कि 58 है कि 5000 है कि 50,000 है। ठीक ना बच्चों? इसलिए उसे एक एक अंक पढ़ा जाता है। ठीक ना? चलिए तो 1/7। चलिए हम जानते हैं कि 1/7, ध्यान दीजिए बच्चों, दिया है 1/7 बराबर 0 पॉइंट, ध्यान दीजिए बच्चों, दिया है सवाल में, ध्यान दीजिए बच्चों, पहले सवाल में दिया है बच्चों 1/7 बराबर 0.1428557 बार। ये दिया है बच्चों, दिया है 1/7 बराबर 0.142857 बार दिया है बच्चों। तो आपको ज्ञात करना है बच्चों 2/7 का मान, 3/7 बच्चों, 4/7, इसी तरह से 5/7 और 6/7। तो चलिए बच्चों आप देखिए 2/7 को का 2 गुणित 1/7 नहीं लिख सकते? का 3 को ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों? 3 गुणित 1/7। का 4 को ऐसे नहीं लिख सकते? 4 गुणित 1/7। 5 आए तो 5 गुणित 1/7, 6 आए तो 6 गुणित 1/7 लिख सकते हैं ना बच्चों? तो देखिए इसमें इसका मान दिया है, देखिए 1/7 का मान दिया है, रख दीजिए। 2 गुणित 0.142857। अब इसमें गुणा करा दीजिए बच्चों, गुणा कराइए। 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, 1 11, 2 8 16, 16 1 17, 2 दूनी 4 1 5, 2 चौक 8, 2 1 कम 2, 2 0 0। इस पे बाद हुआ बच्चों। इसी तरह से बच्चों इसका कर लेना है, 3 का अंदर गुणा करा के 1/7 का मान रखिए और उसमें क्या करा दीजिए बच्चों? गुणा करा दीजिए। समझ आया बच्चों कि नहीं आया? आया बच्चों? क्या करना है बच्चों? 2 का लिख सकते हैं 2/7 को, 2 गुणित 1/7 हो जाएगा ना बच्चों? 3/7 क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 गुणित 1/7,
a/7 का मान दिया था सवाल में, देखिए यहाँ पे दिया है, उसको रख के अंदर गुणा करा दिए। देखिए 2 का अंदर गुणा कराइए, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 10 एक 11, 2 सते 2 पंच 8 16 एक 17, 2 दूनी 4 एक 5, 2 चौक 8, 2 एक कम 2 और 2 जीरो होगा 0, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक ना बच्चों, इसी तरह से कर लेंगे बच्चों, कर लेंगे कि नहीं कर पाएंगे बच्चों, कर लेंगे, कर लेंगे बच्चों कि नहीं कर पाएंगे, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा बच्चों, बता दीजिए एक बार, बता दीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, आ रहा है ना, हाँ आ रहा है बच्चों। चलिए चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। चलिए आगे दिया है बच्चों, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q नॉट इक्वल 0। सवाल दिया है बच्चों 0.6 बार, क्या दिया है बच्चों, अब सवाल बोल रहा है बच्चों, ये जो बार वाली सवाल है क्या है बच्चों, बार वाली, ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। आप बताया गया है बच्चों, अभी पीछे बताए हैं कि जिसपे बार हो और शांत हो, जिसपे बार लगा हो अर्थात अशांत आवर्ती हो और शांत आवर्ती हो, वो कौन सी संख्या होती है बच्चों। आप सब बोलेंगे सर अभी आप बताए हैं कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या बच्चों, परिमेय संख्या, अर्थात ये क्या है बच्चों, परिमेय संख्या। इसे किस रूप में प्रदर्शित करना है बच्चों, इसे प्रदर्शित करना है बच्चों P/Q। ध्यान दीजिएगा, Q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ये परिभाषा आप सब पढ़ चुके हैं। ठीक ना बच्चों, तो इसे किस रूप में बदलना है, P/Q के रूप में बदलना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा इसे P/Q के रूप में कैसे बदला जाता है। ठीक ना बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों जो संख्या दे रहे इसे आपको यस के बराबर लिखना है। किसके बराबर लिखना है बच्चों, यस के बराबर लिखना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यस बराबर 0.6 बार। 6 बार मतलब समझ रहे बच्चों ना, 6 6 6 6 6 6 बार बार है। ठीक ना, तो ध्यान दीजिए बच्चों, आपको ये देखना है बच्चों, ये देखना है कि बताइए इसमें, ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें ध्यान समझे, इसमें कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, बताइए कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। आप बोलेंगे सर 1 अंक के बाद दशमलव लगा है। बच्चों अगर 1 अंक के बाद दशमलव लगा है तो आपको दोनों पक्ष में 10 से गुणा कराना है। अगर 2 अंक के बाद लगा है बच्चों तो 100 से गुणा कराना है। 3 अंक के बाद दशमलव लगा है बच्चों तो क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, 1000 से दोनों पक्ष में गुणा कराएंगे। तो ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, आप बोलेंगे सर 1 अंक के बाद, तो यहाँ पे लिखिए बच्चों दोनों पक्ष में क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्ष में, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर बच्चों, क्या दिया है बच्चों, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। 10 से गुणा क्यों कराए हैं बच्चों, क्योंकि हमें एक संख्या दशमलव के उस पार ले जाना है। ठीक ना बच्चों, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, पहले यक्स बराबर लिख सकते हैं 0.6666 ऐसे लिख सकते हैं। जो अक्षर बार लिखा है बच्चों इसे इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें क्या कहें बच्चों, 10 से गुणा करा दीजिए। 10 से गुणा करें बच्चों तो यहाँ पर हो जाएगा 10 यक्स, ये 6 इतने उस तरफ चला जाए बच्चों तो हो जाएगा 6.666666 डा 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 अनंत तक। ठीक ना बच्चों, ये क्या हो बच्चों, ये जो पहला वाला दिया रहे बच्चों इसे यहाँ पे मान लीजिए बच्चों, ये क्या हो बच्चों आपका पहला समीकरण था, ये क्या हुआ बच्चों आपका दूसरा समीकरण। ध्यान दीजिए एक ऐसे लिखे हैं जो ये सवाल लिखी है वही ये सवाल है। ध्यान दीजिएगा, ये जो बार है बार को हटा दिए हैं, बार जब हटेगा बच्चों वही संख्या बार बार आएगी। ठीक ना बच्चों, जैसे अभी सवाल भाग दिए थे बच्चों, क्या आया था
0.09 0.09 0.09 0.09 इसी तरह से आ रहा था ना, तो आप लोग सिंपल में क्या लिख दिए 0.09 के ऊपर बार। अगर इस तरह से लिखा है, क्या इस तरह से नहीं लिख सकते? आप बोले सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। तो वही चीज बच्चों यहाँ पे 6 पे बार चढ़ा था, तो 6 के बार हटाकर क्या हम 6 6 6 6 नहीं लिख सकते? आप बोले सर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हम सबको। तो ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, जो एक चीज लिखा है उसे इस तरह से लिखा जा सकता है। अगर पहली बार देखिए दशमलव कितने अंक के बाद लगा है? 1 अंक के बाद। आप किससे गुणा कराएंगे? 10 से। जब गुणा कराएंगे बच्चों, ये 6 दशमलव के उस पार चला जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है बच्चों, जो एक दूसरा समीकरण आप बनाए हैं, दूसरे वाले से पहले वाले को घटा दीजिए। हमेशा दूसरे वाले से पहले वाले को क्या करना है बच्चों? घटाना है। तो यहाँ पे लिखना है बच्चों समीकरण पहले से समीकरण चलिए बच्चों ध्यान देखिए, समीकरण एक से समीकरण दो को घटाने पर बच्चों, चलिए घटा दीजिए बच्चों। इससे इससे घटाइए। जब इससे इसके घटाएंगे बच्चों, 10 में से 1 चला जाए बच्चों, कितना बचेगा आप बताएंगे बच्चों? 9x। यहाँ से देखिए बच्चों, दशमलव के बाद वाली संख्या देखिए वही संख्या है, सब जीरो हो जाएंगी। अच्छा में से जीरो जाए बच्चों, कितना बचेगा? सिर्फ 6। कितना बचेगा बच्चों? सिर्फ 6। अब यस का मान निकाल लीजिए बच्चों, यस का ही मान तो चाहिए, यस का मान निकालिए। 9 को उस तरफ भेजिए बच्चों, यस बराबर होगा बच्चों 6/9। अब इसे काटना चाहिए, काट दीजिए। तो यस बराबर कितना हुआ बच्चों? 2/3। देखिए पी बटा क्यू के रूप में आज नहीं आया बच्चों, पी बटा क्यू के रूप में आ गया ना, तो यही क्या हुआ बच्चों? आपका आंसर हुआ। क्या हुआ बच्चों? आंसर हुआ। समझा बच्चों कि नहीं आया? सबसे पहले क्या करना है बच्चों, फिर से समझा दे रहे हैं, बीच में लाइन कट गई थी बच्चों, ध्यान से समझिएगा। फिर सब क्या करना है बच्चों, जो संख्या दिया है बच्चों उसको क्या कर लेना है बच्चों? यस के बराबर मान लेना है। आप यस के बराबर मान लीजिए। अब देखना है कितने अंक के बाद दशमलव लगा है। अगर 1 अंक के बाद दशमलव लगा है बच्चों तो 10 से गुणा कराना है। अगर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है बच्चों तो 100 से गुणा कराना है। 3 अंक के बाद दशमलव लगा है बच्चों तो 1000 से गुणा कराना है, ठीक ना। इसी तरह से बढ़ाते चलने जाना है, ठीक ना। तो यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव लगा है बच्चों? आप बोल रहे हैं सर 1 अंक के बाद। तो यहाँ पे किससे गुणा कराना है बच्चों? इसे इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसे इस तरह से लिख लिए, यस बराबर 0.666666 लिखा जा सकता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें 10 से गुणा करा दिए, 10 यस बराबर 6.66666 कर सकते हैं, ठीक ना बच्चों। अब क्या करना है बच्चों, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर कर सकते हैं बच्चों। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने है बच्चों, समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक ना। समीकरण 2 से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दूसरा वाला क्या है बच्चों? समीकरण बड़ा है। क्या है बच्चों? बड़ा है। बड़ा से छोटे वाले घटाएंगे तो ज़्यादा आसान है ना। तो बड़े वाले से छोटे वाले घटा दिए बच्चों। 10 में से यस चला गया बच्चों, कितना बचा? 9x। कितना बचा बच्चों? 9x। कैसे 9x बचा बच्चों? यहाँ पर एक छिपा है। कितना बच्चों छिपा है? 1। हमेशा संख्या घटाई जाती है, ठीक ना बच्चों। एक जाति है, इस जाति में यक्ष वाले जाति में यहाँ पे 10 लोग हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं बच्चों? 1 लोग हैं। तो 10 में से 1 लोग चला जाएंगे बच्चों, कितने लोग बचेंगे बच्चों? उसी जाति में ये 10 और यहाँ पर 1 लोग को चले जाना है, भेज देना है बच्चों। तो घर में कितने लोग बचेंगे बच्चों? 9 लोग। कौन से जाति हैं? यक्ष की जाति हैं, ठीक ना बच्चों। ये संख्या है, दशमलव के बाद वाली संख्या देखिए सेम है, तो क्या हो जाए बच्चों? 0 हो जाएगी। और 6 में से 0 जाए बच्चों, कितना हो जाएगी? 6। 9 यहाँ पे कितना है बच्चों? गुणा। इस तरफ गया बच्चों, क्या हो जाएगी बच्चों? भाग। क्या हो जाएगी बच्चों? भाग। तो यक्ष बराबर कितना हो बच्चों? 6/9। कितना हुआ बच्चों? 6/9। देखिए 3 के पहाड़ा में 6 भी आता है, 3 के पहाड़ा में 9 भी आता है। तो 3 दूनी 6 बच्चों, 3 त्रिका 9, ठीक ना बच्चों। तो यक्ष बराबर कितना हो बच्चों? 2/3। क्या बच्चों आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? चलिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, ये हुआ बच्चों नियम के अनुसार। ये सवाल लगी बच्चों किसके अनुसार? नियम के अनुसार। किसके अनुसार बच्चों? नियम के अनुसार। नियम के अनुसार
नियम के अनुसार आपको ऐसे ही लगाना है बच्चों, ठीक ना बच्चों, समझ में आया ना। अब आ जाइए ट्रिक पे बच्चों, किस पे, ट्रिक पे। ट्रिक पे भी आराम से लगा सकते हैं बच्चों। अब सीखिए क्या, ट्रिक, क्या सीखना है बच्चों, ट्रिक। ट्रिक से कैसे लगाना है बच्चों, ट्रिक क्या दिया है बच्चों, 0.6 बार, कितना दिया है बच्चों, 6 बार। क्या बताइए, जिस पे बार लगा है क्या कोई संख्या और बची है, आप बोलेंगे सर नहीं बची है, कोई संख्या नहीं बची है। तो आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिए, कोई संख्या ऐसी नहीं है ना जिस पे बार न चढ़ा हो, सब पे बार चढ़ा है। दशमलव के बाद जितनी संख्याएं हैं सब पे बार चढ़ा है बच्चों। आप बोलें जी सर सब पे बार चढ़ा है, तो ध्यान दीजिए जो संख्या लिखे हैं वो संख्या लिख लीजिए बटा में। ध्यान दीजिए कितने संख्या बार चढ़ा है, एक संख्या पे। जितने संख्याएं पर बार चढ़े उतना नीचे 9 लिखना है। क्या लिखना है बच्चों, 9 लिखना है। तो कितने संख्या बार चढ़ी है, एक संख्या पर, तो यहाँ पे लिखिए 9 और काट दीजिए, आ जाए बच्चों डायरेक्ट आंसर कितना, 2/3। ये ट्रिक है बच्चों, समझ में आया ना बच्चों। देखिए 0.6 पे बार चढ़ा, फिर समझा रहे हैं बच्चों। देखिए दशमलव के बाद कितने संख्याओं पर बार चढ़ी है, एक संख्या पर। कोई संख्या ऐसी नहीं है जिस पे बार न चढ़ा हो। आप बोले संख्या, कोई संख्या नहीं छूटी है, सब पे बार चढ़ा है। कितने संख्या पर चढ़ा है बच्चों, एक संख्या पर। तो जितने संख्याएं पे बार चढ़ा उतना 9 नीचे लिखना है। जितने संख्याएं पर बार चढ़े उतना 9 कहाँ लिखना है बच्चों, नीचे लिखना है। तो 9 नीचे लिख लिए, और जितने संख्या जो संख्या बार चढ़ी है उसे ऊपर लिख लीजिए, ठीक ना बच्चों, समझा ना। ये हुआ ट्रिक। और समझा, अब आप कमेंट से सर अगर बार न चढ़, जैसे ध्यान दीजिए, जैसे आपको और समझा रहे हैं, ठीक ना। जैसे ध्यान दीजिए 0.001 यहाँ पे बार चढ़ा है। अगर आप इसे ट्रिक से लगाना चाहते हैं तो बताइए कितने संख्याओं पर बार चढ़ा है। देखिए कोई संख्या छूटे तो नहीं है, तो न छूटे तो पहले ऊपर वाली संख्या लिख लीजिए, जितने बार चढ़ा है नीचे लिखिए, नीचे कितने संख्याओं पर चढ़ा है, आप बोले सर 3 संख्याओं पर। तो आंसर कितना है बच्चों, 1/9,999, 1/999, यही आंसर हुआ बच्चों, समझा ना। अब चलिए थोड़ा सा नियम कानून से लगा दें बच्चों, नियम से लगा देख ओम, रुक जाइए बच्चों। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा बच्चों ना। चलिए क्या दिया है बच्चों, अब दिया है बच्चों, दिया है 0.47 बार, यही तो दिया है बच्चों। देखिए 0.47 बार दिया है ना, नहीं दिया है बच्चों, दिया है ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत बच्चों, आप बोलेंगे सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें समझ में आ रहा है ना बच्चों। तो चलिए पहले देखिए, आपके पास 2 चांस हैं। आप इसमें देखिए दशमलव बाद कितने अंक खाली हैं, 2 अंक हैं। आप चाहें तो 10 से गुणा करा सकते हैं। क्यों 10 से गुणा करा सकते हैं बच्चों, अभी तो आप बोलेंगे सर अभी आप बताए हैं कि 2 अंक के बाद है तो 100 से गुणा होगा। जी मैं ही बताया हूँ बच्चों, ध्यान दीजिए। आपको सबसे पहले ध्यान दीजिए इस पर बार नहीं लगा है। अगर इस पर बार नहीं, डायरेक्ट उस पार चला जाएगा ना, जाएगा नहीं जाएगा, आप अवश्य चला जाएगा सर, आराम से चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें ना बच्चों। तो ध्यान दीजिए आप 100 से भी गुणा करा सकते हैं। चलिए 100 से गुणा ही करा लीजिए, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, करा लीजिए। 100 से गुणा कराइए तो यहाँ हो जाए बच्चों 100 किसके बराबर है बच्चों, यक्स के बराबर। तो 100 यक्स बराबर हुआ बच्चों, 100 यक्स हुआ बच्चों, कितना हुआ बच्चों, उस पार जाए बच्चों हो जाए 47 ना बच्चों, 47 यही होगा ना बच्चों, 47.47777 बार 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 अनंत तक आएगा बच्चों,
यही तो आएगा। समझ आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है? रुकिए बच्चों, यदि यहाँ पे बार लगा है ना बच्चों, यहाँ पे नहीं होगा 100 से गुणा ना, 100 से गुणा नहीं होगा। पहले आप जो संख्या ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए, यहाँ पे मिस्टेक होगा क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 पे बार है, 4 पे बार नहीं है भला बच्चों। तो जब दोनों पे बार हो तब ध्यान दीजिएगा 100 से गुणा होगा। पहले 4 को उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो पहले उस तरफ भेजिए। तो किससे गुणा कराना पड़ेगा बच्चों? 10 से। 10 यस बराबर कितना हुआ बच्चों? 4.7 बार। कितना हुआ बच्चों? 4.7 बार। यही होगा क्या बच्चों? समझ आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? समझ आ रहा है? आ रहा है बच्चों? आ रहा है ना बच्चों? देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ, आप बोलेंगे सर हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, हो रहा है ना? समझ आ रहा है बच्चों? हो रहा है कि नहीं हो रहा है बच्चों? देखिए हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ए हुआ बच्चों आपका पहला समीकरण। क्या हुआ बच्चों? पहला समीकरण। ए क्या हुआ बच्चों? दूसरा समीकरण। क्या हुआ बच्चों? दूसरा समीकरण। ठीक ना बच्चों? ए क्या हुआ बच्चों? दूसरा समीकरण। चलिए ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से अगर आप देखेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। चलिए ध्यान से देखिए, इससे इसको घटाइए तो 10 में से एक जाए कितना बच्चों? आप बोलेंगे सर 9x बराबर, यहाँ देखिए बच्चों इससे इसको घटाना है। देखिए 4.7777 डॉट डॉट डॉट, इसे घटाना है बच्चों 0.4777 ऐसे घटाना है। तो देखिए ये तो कट जाएंगे, 0 0 0 0 0, 7 में से 4 बच्चों कितना बच्चों? 3, और यहाँ कितना बच्चों? 4। कितना बच्चों बचा? 4.3 बचा। कितना बचा बच्चों? 4.3 बचा। कितना बचा बच्चों? 4.3। घटा लेंगे ना बच्चों, नीचे वाले से ऊपर वालों को घटाना है। ध्यान दीजिए बच्चों, सवाल जो दिया था बच्चों यहाँ पे 10 से गुणा इसलिए कराए हैं बच्चों, इसलिए कराए हैं, ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे 4 उस तरफ चला जाए क्योंकि इस पे बार नहीं था। ठीक ना? इस पे बार नहीं था बच्चों, इसे उस तरफ भेज दिए। यहाँ पे कितना बचा बच्चों? 4.7 बार। कितना बचा बच्चों? 4.7 बार। 1 मिनट रुकिए बच्चों। अच्छा जानते हो बच्चों, एक चीज़ और आप सबको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो मैं नियम बता रहा हूँ ना वो भी सही है, जो हम बता रहे थे आप सबको, जो पहली बार बोले कि आप सब 100 से भी गुणा करा सकते हैं। देखिए उसमें भी हम करा दे रहे हैं, इसे पहले समझ लीजिए। देखिए तो यहाँ पे देखिए 9 से भाग हो जाए बच्चों, कितना होगा बच्चों? x बराबर 4.3/9 ना बच्चों। दशमलव हटा दीजिए, दशमलव में हटाने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? जितने अंक के बाद दशमलव लगा हो उससे ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। 10 से ऊपर कराइए, 10 से नीचे, तो हो जाए बच्चों 43 बटा हो जाए बच्चों 90। ये क्या हो बच्चों? आंसर। चलिए अब हम अपना नियम बताते हैं बच्चों। एक क्या होता है बच्चों? एक किताब नियम होता है। क्या होता है बच्चों? किताब नियम है बच्चों। ये ध्यान दीजिए, रूल जो होता है हमारे हिसाब से किताब नियम है बच्चों। क्योंकि पहले क्या करता है वो 4 को हटाता है। क्या करता है बच्चों? 4 को हटाता है। लेकिन मैं अपना नियम बता रहा हूँ बच्चों, दशमलव के बाद जितने अंक के बाद लगा है उतने से आपको गुणा कराना। अगर 1 अंक के बाद दशमलव लगा है बच्चों, आप 10 से गुणा कराइए,
2 अंक के बाद लगा है बच्चों तो आप 100 से गुणा कराइए, 3 अंक के बाद दशमलव लगा है बच्चों तो आपको 1000 से गुणा कराना है। इसी तरह से आपको क्रम में गुणा कराना है। चलिए अपने विधि से हल करते हैं बच्चों, इसे शायद ज़्यादा समझ में आया आपको। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये सवाल थी बच्चों, क्या थी बच्चों? सवाल थी। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं ना बच्चों, यक्स बराबर 0.47777777 डॉट डॉट डॉट। कौन संख्या रिपीट मार रही थी बच्चों? 7 मार रही थी। समझ में आया ना बच्चों? इतना समझ में आया है? क्या किए, बार को हटा दिए, सिर्फ 7 पे बार लगा था, 4 पे बार नहीं लगा था। देखिए यहाँ पे देखिए शुरुआत में देखिए कितने अंक के बाद दशमलव लगा था? 2 अंक के बाद। कितने अंक के बाद बच्चों? 2 अंक के बाद। आपको क्या करना है बच्चों? दोनों पक्ष में किससे गुणा कराना है? 100 से। किससे बच्चों? 100 से। दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर बच्चों, चलिए गुणा कराइए। यहाँ पे 100 से गुणा कराएंगे बच्चों तो ध्यान दीजिए, ये आपका पहला समीकरण है, ठीक है ना। 100 से गुणा करा बच्चों, यहाँ पर होगा 100x बराबर, जब 100 से गुणा कराएंगे बच्चों तो 47 उस तरफ चला जाएगा तो कितना होगा बच्चों? 47.7777777 इसी तरह से आता जाएगा ना बच्चों। देखिए 47 उस तरफ, 7 तो बार बार आ रहा है ना, 2 अंक उस तरफ चले जाएंगे। जब 10 से गुणा कराएंगे 1 अंक जाएगा बच्चों, 100 से गुणा कराएंगे 2 अंक जाएगा बच्चों, 1000 से कराएंगे तो 3 अंक जाएगा, 10,000 से कराएंगे तो 4 अंक जाएगा, और 1,00,000 से गुणा कराएंगे तो 5 अंक जाएगा, ठीक ना। ये ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है बच्चों? ये हुआ आपका दूसरा समीकरण। क्या हुआ बच्चों? दूसरा समीकरण। अब क्या करना है बच्चों? इससे इसको घटा दीजिए तो 100 में से एक जाएगा, कितना बच्चों बचेगा? बचेगा 99x। कितना बचेगा बच्चों? 99x, यही तो बचेगा बच्चों। और यहाँ पे देखिए बच्चों, इससे इसको घटाना है तो देखिए 47 में से 0 जाएगा बच्चों, कितना आएगा? 47 दशमलव। अब इसे घटाएंगे तो 7 में से 4 गई बच्चों, बचेगा 3। और ए वाली संख्या देखिए, यहाँ से पूरी संख्या क्या है? रिपीट है। देखिए यहाँ से दूसरे से संख्या से सब रिपीट है तो कितना बच्चों? 0 आ जाएगा, वो खत्म हो जाएंगे ना बच्चों। चलिए अब ये करना है बच्चों, यस से भाग दी, 99 से भाग दीजिए, 47.3 बटा में 99। फिर देखिए एक अंक के बाद दशमलव लगा है बच्चों, आप क्या करना है? 10 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए। यक्स बराबर हुआ बच्चों 10 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 473 बटा में 990। अब क्या करना है बच्चों? इसे काट दीजिए। देखिए इसी से कट रहा है, देखिए 11 से कट रहा है, 11,999, 11 से ए भी कट रहा है तो देखिए 11 से काटेंगे आप तो 11 से 44, 11 3 33, इसे करना बच्चों 11,999, 11 0। देखिए आंसर उतने आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये आसान भी है बच्चों, ये क्या है? आसान भी है, ठीक ना। अगर मेरी बात याद कर लेना बच्चों, अगर 1 अंक के बाद दशमलव लगा है तो आपको 10 से गुणा कराना है, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है बच्चों तो 100 से गुणा कराना है, 3 अंक के बाद दशमलव लगा है तो आपको किससे गुणा कराना है बच्चों? 1000 से। समझ में आ रहा है बच्चों ना। तो देखिए एक क्या हुआ बच्चों, पहले क्या किए, 2 अंक के बाद दशमलव लगा था, इसलिए किससे गुणा कराए? दोनों पक्ष में 100 से गुणा कराए। किससे गुणा कराए बच्चों? 100 से। तो ध्यान दीजिए, जब 100 से गुणा होगा बच्चों तो दशमलव की दाएं तरफ वाली 2 संख्या दशमलव की बाएं तरफ जाएगी, ठीक ना। जब 100 से गुणा कराएंगे, जितने जीरो इसमें है, देखिए कितने जीरो हैं? 2, तो ध्यान दीजिएगा 1-2 संख्याएं उस तरफ जाएंगी, यहाँ पे 3 जीरो होगा बच्चों तो 3 संख्याएं दशमलव की बाएं तरफ चले जाएंगी। समझ में आ रहा है ना। तो देखिए ध्यान को देख लीजिए, समझ में आ नहीं आ रहा है बच्चों? अगर समझ में आ गया हो तो आ जाइए ट्रिक पे। किस पे बच्चों? ट्रिक पे। ट्रिक देखते हैं बच्चों, TRICK, ट्रिक। ट्रिक होता है बच्चों, दिया है बच्चों यक्स बराबर 0.47 बार। देखिए अब इसमें क्या है बच्चों, एक संख्या पे बार है, एक संख्या पे बार नहीं है, ठीक ना बच्चों। तो क्या करना है बच्चों? ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों ना, ध्यान समझिएगा बच्चों। जितनी संख्या, देखिए अब क्या करना पड़ता है, जितनी संख्याएं, कौन सी संख्या है? 47, आपको 47 लिख लीजिए। जिस पे बार नहीं है, जिस पे बार नहीं है उसको घटा देना है, इसी वाली संख्या से घटा देना है। और जितने संख्याएं पे बार है उतना 9 लिखिए, और जितने संख्याओं पर बार नहीं है उतना 0 लिखिए। देखिए
इस संख्या पे बार था, ये संख्या 9 लिखे, इस संख्या पे बार नहीं था, इस संख्या क्या लिखे बच्चों 0 लिख दिए। समझ में आया ना बच्चों। अब ऊपर देखिए बच्चों पूरे संख्या में से 4 को घटा दिए। 4 को क्यों घटाए, जो 4 पे बार नहीं था। घटा दीजिए बच्चों, कितना आ गया बच्चों, बोले सर 43/90। ये हुआ बच्चों आपका ट्रिक। समझ में बच्चों कि नहीं आया, आ रहा है बच्चों, आ गया, आ रहा है बच्चों कि नहीं आ रहा है, देख लीजिए, आ रहा है बच्चों, आ रहा है बच्चों। देखिए फिर से क्या किया बच्चों, जब एक किसी भी संख्या पे बार हो और किसी संख्या बार न हो तो पूरे संख्या को लिखिए, और जितने संख्या पे बार नहीं हो वह संख्या घटा दीजिए। जैसे और बोल रहे हैं बच्चों, जैसे इस तरह से हो, देखिए बच्चों 0.35 पे बार, तो क्या करना है बच्चों, देखिए इस संख्या पे बार नहीं है, इस संख्या बार है, इस संख्या पे बार नहीं है, तो पूरी संख्या पहले लिखिए 35, जिस पे बार ना हो उसे घटा दीजिए। ठीक ना बच्चों। देखिए कितने संख्याओं पे बार है, आप बोले सर एक संख्या पे बार है, तो 1 9 लिखिए। और कितने संख्याओं पे बार नहीं है, आप बोले सर एक संख्या पे बार भी नहीं है, तो 1 0 लिखिए। तो यहाँ आंसर कितना है बच्चों 32/90, और कटे का काट दीजिए बच्चों। यहाँ कितना होगा बच्चों 16/45। कितना होगा बच्चों 16/45। समझा बच्चों, ये हुआ ट्रिक। क्या आप लगा लेंगे बच्चों, क्या आप इसे हल कर लेंगे बच्चों कि नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम की वजह से आज यहीं बंद करते हैं। हमें उम्मीद है आप सबको समझ में आ रही होगी। अगर समझ में न आए तब भी कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आ रहा होगा तब भी कमेंट कीजिएगा बच्चों। जय हिंद, जय भारत।